हमारे इस शाही खजाने से उचित इनाम देकर सीधी रात दरबार से विदा कर दिया जाए। महाराज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों का उचित पुरस्कार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक कंचनियों आइए। आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ और तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। इसलिए ध्यान से मेरी बातें सुनो। राज के क्या समाचार और मंत्री कहे, समाचार हो, हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं? मेरे गंगापुर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजा। करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। शासन ग्रहण कीजिए। सेना का मान सुनो, मान सुनो। आज मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ और अपनी सेना के विषय में तुमसे कुछ जानना भी चाहता हूँ।
जब तक बात डरते से ना पकती रहे कोई। सम्राट जब तक इस गंगापुर बाजार पे सेनापति मान सिंह कायम रहेगा, किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस गंगापुर शाबाश मेरे शेर, शाबाश मान सिंह। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक तुम जैसे नौजवान हमारी सीमा सरहद पे तैनात है, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे राज गंगापुर की तरफ नजर उठाकर देख भी सके। आइए राजन, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मान सिंह? अवश्य कहो। हुजूर, हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। सेनापति मान सिंह, हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। तुम्हारी ड्यूटी हमेशा सीमा सरहद पर रहती है। एक साल 6 महीने गुजर जाता है, तुम अपने बच्चों से मुलाकात नहीं कर पाते हो। खैर, अगर आज तुमने 2 दिन का अवकाश मांगा है, 2 दिन की छुट्टी मांगी है, तो हम तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी दूर करते हैं। अपने आवास पर जाओ और अपने बच्चों से मिलकर शीघ्र ही 2 दिन बाद सीमा सरहद पहुंचकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। आइए आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है दरबारी? हुजूर, राजकुमार गौतम राज दरबार में आना चाहते हैं। हमारा बेटा, हमारे आंखों का तारा, हमारा राज दुलारा शाही दरबार आना चाहता हूँ। जाओ, हमारी इजाजत है, हमारे बेटे को अपने साथ लेकर आओ। खुश रहो बेटे, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। भैया नमस्ते 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 आपको प्रणाम करते हुए आपका बेटा गौतम आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है और ऊपर वाले से हर वक्त यही दुआ करता है कि आप भी जहाँ रहे खुशहाल रहे। आप तो जानते हो कि आपने जो कॉलेज खुलवाया है, हर वर्षों की बात, कल कॉलेज में 15 अगस्त का त्योहार है और कॉलेज में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। आप हर वर्ष कॉलेज में जाकर सारे बच्चों को अपने हाथों से इनाम देते थे। अब की बार आपके बेटे गौतम के दिल में ख्याल आया है कि अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं अब की बार सारे बच्चों को, कॉलेज के सभी बच्चों को अपने हाथों से इनाम मैं देना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है और क्या सलाह है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है।
हम जानते हैं कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमेशा मैं कॉलेज जाकर बच्चों को इनाम के तौर में कुछ न कुछ देता हूँ। अगर इस बार बच्चों को इनाम तुम देना चाहते हो तो बेटे अपने हाथों से कल कॉलेज में बच्चों को इनाम दो और इसके लिए तुम्हें पैसे की भी आवश्यकता होगी। इसलिए महामंत्री अभय प्रताप सिंह हमारे बेटे को जितने रुपये की आवश्यकता हो हमारे शाही खजाने से वो दे दिया जाए। जाओ तुम बेटा, हमारे साथ आओ और हम तुम्हें रुपए दे रहे हैं। लेकिन राजन, जाने के पहले हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, क्या कहना चाहते हैं? कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें भी 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, कैसी मूर्खों में ऐसी बातें कर रहे हैं? अभी तुमने देखा कि हमने सेनापति मान सिंह की 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर चुके हैं और इसी वक्त आप भी छुट्टी मांग रहे हो। अगर हम तुम्हें भी छुट्टी दे देंगे तो हमारे राज दरबार की देखभाल कौन करेगा? इसलिए हम तुम्हारी छुट्टी को नामंजूर करते हैं। खुश रखिए। आज का राज दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया समाप्त किया जाता है। अगली सीन आप लोग देखिएगा। अगली सीन में होता क्या है? कहना है रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है। रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है। लेन देन से व्यापार नहीं होता है। मोहब्बत के फूल खिल जाते हैं एक नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। सागर के ये वो मोती हैं, शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। ये तो फिल्मी दुनिया बॉम्बे में टाइटल है, लेकिन पंपा पुन्ना टैंकी का क्या टाइटल है? तुम पौआ लेके आना, आधी आधी बात लेंगे। तुम दारू लेके आना, आधा आधा बात लेंगे। नमकीन नहीं तो क्या हुआ, जंजीरा काट लेंगे। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे। जय राम। तुम्हें घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो तो 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। का देखे का सुने? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था और सारे कर्मचारी बैठे हुए थे। राजा साहब ने मंत्री जी से अपनी रियाया और प्रजा के बारे पूछताछ किया और मंत्री साहब ने बताया। उसके बाद सेनापति से सीमा सरहद के बारे पूछताछ किया और सेनापति जी ने बताया। उसके बाद राजकुमार गौतम जी रात दरबार में आ गए और राजा साहब से कहने लगे कल स्कूल में झंडा रोहल है, यानी 15 अगस्त है, यानी 15 अगस्त मनाया जाएगा और मैं अपने हाथों से बच्चों को कुछ इनाम बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। राजा साहब ने मंत्री जी से कहा यहाँ से जाइए
और खजाने से हमारे बेटे को जितने रुपए की जरूरत हो राजकुमार को दे दिया जाए। आज तो रात दरबार में है सब बातें भाई, कोनो खास बात नहीं हुई। देखो हमका तुमका का करेगा है, कुछ नहीं करेगा भाई। चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, दक्षिणा से काम, चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात कही थे पंपापुर में रही थी। सही है, सही बात कही थे पंपापुर में रही थे। दूध मत ही गोविंदा की बात बिल्कुल सही। बात करो सफा, सफा बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, प्यार मोहब्बत एक धोखा है, और शादी कलियों बत एक मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे, हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे।